आज किस विषय को लेकर प्रेस वार्ता है? आज मैंने पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पर पहुँचे कांग्रेस कार्यालय में, कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मामला था इसलिए बुलाए थे कि कल जो ओलावृष्टि हुई जिला रेवाड़ी के अंदर, जैसे कि अपने कोसली, बावल, खोल, रेवाड़ी, हमारे यहाँ पर पूरे ज़िले के अंदर ओलावृष्टि से मेरे पास कल शाम से फ़ोन आने लग रहे हैं किसानों के कि लगभग 60 से 70%, क्योंकि जो गेहूं की फसल है वो ख़राब हो चुकी है। एक तो बरसात हुई, फिर ओला हुआ, तो ओले पड़ने से जो दाने थे वो खिंड गए। तो मेरा आप लोगों को बुलाने का ये मतलब था कि मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि सरकार इसकी ओलावृष्टि जो किसानों के साथ जो इतना बड़ा जो नुकसान हुआ है उसके लिए सरकार गिरदावरी करवाए, और गिरदावरी करवाकर और सरकार उचित मुआवजा दे। जैसे कि आज एक किसान के जो 1 एकड़ के अंदर लगभग 1 लाख के आसपास की जो फसल थी वो लगभग 70% ख़त्म हो चुकी है। तो मैं आपके माध्यम से ये मांग करना चाहता हूँ कि गिरदावरी करवाकर और उसका 50,000 रुपये कम से कम मुआवजा किसानों को दिया जाए, जो उनकी खुशहाली वापस लौटे। एक तो मेरा ये था। दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसे बयान आ रहे हैं, मैंने एक बयान भी सुना, आज देखा, एक किसी नेता ने दे रखा है बीजेपी के ने, तो बीजेपी के नेता बयानबाजी में एक्सपर्ट हैं और अच्छी बयानबाजी करते हैं, हम उनकी बयानबाजी का धन्यवाद भी करते हैं। और एक फ़ोटो सेशन का उनको बहुत ही उनको लॉजिक है इस चीज़ का कि हम बढ़ चढ़कर फ़ोटो खिंचवाएं और मीडिया में दें। तो मैं उन नेताओं से भी निवेदन करना चाहता हूं कि वो इस कदम को उठाएं और इस बात को बीजेपी के लोग उठाएं। जब बीजेपी जब इतना फोटो सेशन के अंदर लग रही है और जो बयान दे रही है, तो वो किसानों के साथ लगे। और मैं जिला रेवाड़ी कांग्रेस की तरफ से हमारे जो प्रदेश के जो नेता हैं उनकी तरफ से भी गाइडलाइन आई है। हमारा लगता हुआ महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी जो कि 70 से 80% हमारा यहाँ पर ओलावृष्टि से जो नुकसान हुआ है उसकी सरकार से मांग है, सरकार उसकी भरपाई करे। एक मेरा ये था। एक दूसरा गैस के ऊपर था, गैस और डीजल और पेट्रोल जो हमारे यहाँ रेवाड़ी में बड़ी किल्लत आ रही है। और मैं आपको पत्रकार साथियों एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ कि गैस के 3 टुकड़े कर दिए, गैस को 3 भागों में बांटा है। आपने देखा होगा कि जैसे जो पाइपलाइन जो गैस जो कनेक्शन है उनके अंदर उनको कोई दिक्कत नहीं है, उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, गैस से कम है, ज़्यादा है, या आज मिले या कल मिले। एक दूसरा लाल सिलेंडर जो आम आदमी को जो सिलेंडर होता है, वो सिलेंडर 25 दिन के अंदर बुकिंग आ रही है उसकी, कि पहले उसको 10 दिन में मिल जाता था। पर आज जो परिवार 5 से 7 आदमी या 10 आदमी गांव में, तो मैं आपको ऐसे दिखा दूं जो 20-20 आदमी हैं एक परिवार में, उनको कर दिया उन्होंने, कह दिया कि भी 25 दिन के अंदर। और एक उज्जवल योजना के तहत जो सरकार ने बांटे थे जो सिलेंडर, गैस को 3 चरणों में बांट दिया, उसका कर दिया 45 दिन का, कि उसको 45 दिन के बाद अगर वो आज बुक करवाएगा तो 45 दिन के बाद वो गैस मिलेगा। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि गैस को, ये सरकार जुमलेबाज सरकार है, झूठी सरकार है, झूठी बातें, झूठा आश्वासन। पहले कहते थे गैस की किल्लत नहीं है, पहले कहते थे डीजल की किल्लत नहीं है। आज भी आपने देखा होगा कि आज अपना प्रीमियम जो डीजल और पेट्रोल आज भी 16-17 रुपए आज बढ़ा है दिल्ली के अंदर, आज शायद आपने भी तो मेरा कहने का मतलब कि एक गैस और उसको 3 टुकड़ों में बांट दिया, तो गांव का जमींदार आदमी वो 45 दिन में मिलेगा, हमारे शहर के या वैसे आदमी बेचारे उनको 25 दिन में मिलेगा, और जिनको कनेक्शन है उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं इस चीज की, और सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं और मांग करता हूं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मैं अपनी जिले की तरफ से और सब की तरफ से, मैं और किसानों की तरफ से, ओलावृष्टि की तरफ के लिए भी मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि इसके ऊपर हमें जल्दी से जल्दी ओलावृष्टि की गिरदावरी कर मुआवजा दिलाया जाए। और एक गैस का जो 3 टुकड़ों में बांटा है, जो 1 दिन, 25 दिन और 45 दिन, इसको सामान्य किया जाए और अपने गैस की पूर्ति करी जाए। सर, आपको पता है वैश्विक हालात खराब हैं,
तो उसको लेकर गैस के ऊपर अभी डीसी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। उन्होंने कहा है कि भाई हालात ख़राब हो रहे हैं लेकिन फिर भी हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है और उसको मैनेज करके चलाया जा रहा है। उसको लेकर क्या है? नहीं, वो मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं, पर डीसी साहब ने तो ये कहा है कि गैस की हमारे पास पर्याप्त भंडार है, हमारे पास गैस की कोई कमी नहीं है। पर लोगों ने जल्दबाजी में गैस का स्टॉक कर लिया। फिर अगर गैस का स्टॉक कर लिया तो ये 45 दिन 25 दिन और 1 दिन क्यों रखा? या तो सरकार स्पष्टीकरण करे कि भी हमारे पास गैस की किल्लत है, तो सरकार उस तरीके से, एक तो ये झूठा जुमला करते हैं, झूठ बोलते हैं। तो मैं बात आपके माध्यम से डीसी साहब से भी पूछना चाहता हूं कि डीसी साहब, आप ये बात कह रहे हो कि गैस की कोई किल्लत नहीं है, और लोगों ने बीच में जब ये एक अफरा तफरी हुई, आज डीसी साहब ने भी माना इस चीज का कि बीच के अंदर गैस की किल्लत हुई थी। पर उसके अंदर हम ये कहना चाहते हैं डीसी साहब, अगर आप ये कहते हो कि गैस की किल्लत नहीं है, तो आप इसके लिए 25 दिन और 45 दिन और 1 दिन का ये गैस को 3 टुकड़ों में कैसे बांट दिया? रही गिरदावरी की बात, तो उन्होंने इस पर भी जवाब दिया है कि जिसकी 25% से ज़्यादा फसल खराब है उसकी हम कल से ही गिरदावरी कराएंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे नाहड़, कोसली, ये पूरी बेल्ट है, हमारा बावल जो राजगढ़ है, टाकड़ी है, मोहनपुर है, ये जो बावल की जो पूरी बेल्ट है, पत्रकार साथियों, मैं आपसे निवेदन करना, आप चलो मेरे साथ में दिखा के लाऊं, वहां पर 70 से 80% नुकसान है, आज भी फसल खड़ी है। और मैं डीसी साहब से भी कहता हूं और आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं सरकार से कि सरकार अपने नुमाइंदे को भेजकर जिन जिन जगहों का मैं नाम बता रहा हूं, हमारे रेवाड़ी में, आपको अब वो जाके देखें, उन फसलों को देखें, वहां पर 70 से 80% नुकसान है। मैं पुरजोर इसका ये सरकार से मांग करता हूं, अगर सरकार ने गिरदावरी करके अगर उचित मुआवजा नहीं दिया तो हम बहुत बड़ा एक प्रदर्शन, कांग्रेस पार्टी एक जिले लेवल के ऊपर डीसी साहब को ज्ञापन देके और अपनी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाएगी, सरकार को पहुंचाएगी। मैं किसानों, पूरी कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है और मैं निवेदन करना चाहता हूं सरकार से, मांग करना चाहता हूं किसानों की तरफ से कि जल्दी से जल्दी उचित मुआवजा दिया जाए।